अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वन मोर टॉपिक, वन मोर डेराइवेशन इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो डेराइवेशन इस बार ये है कि हमें ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम प्रूव करनी है कि वो सिंपल हार्मोनिक होती है एंड उसी के साथ हमें उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओके, तो अगर मैं क्विकली पहले देखूं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसी भी मोशन को कैसे प्रूव करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक है, तो आपको पता ही होगा। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन होती है कि जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये होता है इस फॉर्म में। ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, जिसको हम यहाँ एक्स अगर रखेंगे, तो अगर ये इसके अपोजिट होगा, ओके, अगर मैं इसको वेक्टर साइन भी लगा दूं मोर अप्रोप्रिएट, तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स इस एक्स को यानी डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट भी होना चाहिए एंड लीनियरली भी वेरी करना चाहिए इसके साथ। ओके, यहां आप देख सकते हैं एक्स का पावर 1 है, तो लीनियरली इसके साथ वेरी करता है जिस भी मोशन में। या अगर मैं देखो, अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन भी निकालूं तो एक्सेलरेशन यहां बनेगा F/m, तो ये आएगा -k/m इंटू एक्स। ओके, तो अगर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये चाहे रेस्टोरिंग फोर्स या चाहे आप एक्सेलरेशन की बात करो, ये जो एक्सेलरेशन या रेस्टोरिंग फोर्स ये होना चाहिए क्या, प्रोपोर्शनल, ये लीनियरली वैरी करना चाहिए किसके साथ, एक्स के साथ, यानी एक्स का पावर 1 होना चाहिए और यहां पे नेगेटिव साइन आनी चाहिए जो हमें ये दिखाएगा कि ये इस डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, अपोजिट होता है। जब भी आप किसी मोशन के लिए ये प्रूव कर सकेंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है या नेट फोर्स जो उस पे लग रहा है बॉडी पे, वो लीनियरली वैरी करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ और वो अपोजिट है इस डिस्प्लेसमेंट को, या अगर आप प्रूव कर सकेंगे एक्सेलरेशन जो है वो लीनियरली वैरी कर सकता है एक्स के साथ या और वो उसको क्या है, अपोजिट, तो वैसी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक। तो आप फोर्स प्रूव करो इसके बराबर या एक्सेलरेशन दिखा दो इसके बराबर, तो आप प्रूव कर रहे हैं कि ये मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक। तो हम बिल्कुल यही करेंगे। देखो, हम एक पेंडुलम लेंगे, हम उस पर रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढने के बाद हम देखेंगे रेस्टोरिंग फोर्स कैसे वेरी करता है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर वो रेस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन, अगर वो एक्सेलरेशन लीनियरली वेरी किया एक्स के साथ और उसको अपोजिट था, तो हम बोलेंगे, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक। तो इसके लिए हम पेंडुलम सबसे पहले लेंगे। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा लेट देयर बी अ पेंडुलम, लेट देयर बी अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and length l। ओके, तो मैं एक पेंडुलम लूंगा। देखो, अगर मैं यहां पे पेंडुलम बना भी दूं साथ साथ, देखो यहां पे मैं एक पेंडुलम लूंगा। ओके, तो ये मैंने एक पेंडुलम लिया, छोटा सा मास इसको अटैच किया। ओके, तो ये मैंने पेंडुलम लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेंडुलम को डिस्प्लेसमेंट दूंगा। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा लेट द पेंडुलम is displaced by x। ओके, तो मैं इस पेंडुलम को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूंगा जिसको मैंने यहां क्या कहा, जिसको मैंने यहां x बोला। ओके, तो मैं इस पेंडुलम को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूंगा। ओके, तो यहां मैं इस डिस्प्लेसमेंट का मैंने नाम रखा क्या, x, और यहां पे कोई एंगल ऑब्वियसली बनाएगा, मैं उस एंगल को क्या बोलूंगा, थीटा। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने बस पेंडुलम को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस मैंने कितना किया, x किया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है बिकॉज स्मॉलर एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है पेंडुलम की, वो होती है स्मॉलर एम्पलीट्यूड की। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉलर नहीं रहा इस ऑसिलेशन का, तो इसका जो ग्रैब बनता है वो साइनोसाइडल नहीं रहता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता। सो आई रिपीट, स्मॉलर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर सिंपल हार्मोनिक, दैट्स व्हाई हम डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा देंगे। ओके, तो अगर मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूं, देखो मैं यहां पे पेंडुलम बना दूंगा। देखो, मैं यहां पे पेंडुलम बना दूंगा और पेंडुलम को मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा, दैट इज व्हाट, x। ओके, स्मॉल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने यहां रखा कितना, x।
तो यहाँ पे मैंने स्मॉल इसका डिस्प्लेसमेंट इसको दिया, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ स्क्रीन पे, तो इसको मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना x दिया, ओके। ये मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दिया एंड यहाँ पे ये थीटा है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर थोड़ा ड्रॉ करूं, ओके, तो अगर ये यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा होगा, ओके, तो ये भी थीटा होगा एंड अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये भी थीटा होगा, ओके, ये भी थीटा होगा। देखो इस पेंडुलम का मास मैंने कितना रखा था, मैंने इसका मास रखा था m, तो अगर हम यहां देखेंगे वर्टिकली यहां लगेगा इसका वेट कितना mg, एंड अगर मैं इस वेट को रिजॉल्व करना चाहूंगा यहां से आएगा कितना mg cos थीटा, एंड यहां पे लगेगा ऐसे टुवर्ड्स दिस सेंटर, वो लगेगा क्या mg sin थीटा, ओके। टुवर्ड्स द मेन पोजीशन यहां पे लगेगा कितना रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। ये बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट है, तो यहां मैंने एम्पलीट्यूड ज्यादा रखा, उसकी वजह से थोड़ा ये इधर आ रहा है, तो ये मेन पोजीशन की ओर है क्या डिस्प्लेसमेंट, ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है mg sin थीटा, ओके। तो देखो आपको पता है ये जैसे ही पेंडुलम मूव करेगा तो ये वहां से वापस आएगा, मेन पोजीशन की ओर आएगा। जरा अगर आप डायग्राम पे देखेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन हम ये मानेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स यहां पे वही होगा जो टुवर्ड्स मेन पोजीशन लगता है, तो यहां पे ऑब्वियसली mg sin थीटा लग रहा है क्या टुवर्ड्स रेस्टोरिंग पोजीशन। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं ये जो रेस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स इस पे लग रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज mg sin थीटा। तो नीचे आप सीधे लिखेंगे फोर्स इसमें क्या है mg sin थीटा, एंड अगर मैं डायग्राम पे देखूं, देखो ये sin थीटा मैं लिख सकता हूं, sin थीटा होगा देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप देखेंगे यहां हमने लेंथ रखी थी कितनी L, तो ये भी मैं मानूंगा L, क्यों मानूंगा, बिकॉज मैंने डिस्प्लेसमेंट इसको बहुत ही छोटा दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ही कम मैंने रखा, जिसकी वजह से मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो ये मैं मान सकता हूं हाइपोटेन्यूज भी L। तो देखो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज को मैं ट्रीट कर रहा हूं L, सो मैं लिख सकता हूं sin थीटा इसमें क्या होगा, वो होगा x by l, साइन थीटा होगा x by l, ओके। तो देखो मैं इस साइन थीटा को अब इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट कर सकता हूं, जो मैं यहां पे इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर सकता हूं, देखो। तो लेकिन यहां पे एक चीज ख्याल रखना है, यहां पे जब मैं लिखूंगा ना, देखो f इज इक्वल टू mg x by l, मैं डायरेक्ट ये x by l नहीं लिख सकता, ओके। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो आई विल राइट f इज इक्वल टू mg, ओके। यहां साइन थीटा के x by l अगर मैं लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये मैं यहां लगा दूंगा वेक्टर फॉर्म। अगर मैं ऐसे ही रखूं ना तो ये बिल्कुल गलत है, ओके, बिकॉज यहां पे मैं इस वेक्टर फॉर्म लगाने से मैं दिखा रहा हूं कि ये जो फोर्स है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बट बात ऐसी नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट हम मेन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, दैट्स टुवर्ड्स हियर, ओके, बट रेस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट बिल्कुल लग रहा है। दैट मींस अगर मैं वेक्टर साइन लगाऊं तो मैं ऐसे यहां पे माइनस लगा दूंगा, ओके। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस, ओके, तभी मैं जाके ये वेक्टर साइन यहां लगा सकता हूं। वेक्टर साइन यहां बिल्कुल दिखाता है कि ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट x है, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, जो कि बिल्कुल यहां पे है, ओके। तो ये जब मैं करूंगा, देखो मैं लिख सकता हूं अब एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर मैं इसको भी यहां डिवाइड कर दूं मास, तो mm कैंसिल होगा, इट विल बी लाइक दिस माइनस gx बाय l, ओके। तो इस इक्वेशन की तरफ देख के आप बिल्कुल बता सकते हो, देखो यहां पे आप लिख सकते हो एज एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बिल्कुल आप यहां से देख सकते हो कि ये जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स। दैट मीन्स एक तो ये एक्स के अपोजिट है, दूसरा ये लीनियरली वेरी करता है किसके साथ, एक्स के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जिस मोशन में आप प्रूव कर सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन
प्रोपोर्शनल है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, यानी लीनियरली वैरी करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ एंड उसके अपोजिट है, तो उस मोशन को पे आप कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो ये सिंपल हार्मोनिक है। या जब आप फोर्स पे ऐसा कर सकते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, या लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिट, तो उस पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो इट इज व्हाट, इट इज सिंपल हार्मोनिक। तो यहां मैंने एक्सेलरेशन प्रूव किया कि इट वेरीज लीनियरली विद एक्स, क्योंकि x का पावर 1 एंड इज अपोजिट, सो आई कैन से देयरफॉर ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर सिंपल हार्मोनिक। एंड इसमें एक assumption होता है कि एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर oscillations are simple harmonic। ओके, तो these are simple harmonic। तो ये मैंने यहां से प्रूव किया। अब मुझे यहां मेरा नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें नेक्स्ट चीज हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओके, तो देखो टाइम पीरियड मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखो जब भी कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है ना, तो हमारे पास उसके लिए एक्सेलरेशन में क्या होती है, एक इक्वेशन, दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिकॉज आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स इसमें होता है क्या, माइनस के एक्स फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन बनेगा क्या, एफ बाई एम। ये मैं यहाँ रफली दिखा रहा हूं ये कहां से आता है, एफ बाई एम, तो ये बनेगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहां हम डबल डिफरेंशियल लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, दैट इज डी टू वाई या डी टू एक्स, तो डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहां मैं लिख सकता हूं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर is equal प्लस k by m into x is equal to 0। ये इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, एंड अगर मैं यहां x को सबस्टिट्यूशन दूं, सबस्टिट्यूशन कोई दूं, सपोज a cos थीटा, तो मैं यहां प्रूव कर सकता हूं कि ये इक्वेशन ऐसे इस फॉर्म में भी आती है, d2y by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूशन करके बिल्कुल ये इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो देखो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, यहां हमें सीधे नजर आता है कंपेयर करके कि ये ओमेगा स्क्वायर होता है कितना, k बाय m, कितना होता है, k बाय m। तो दैट मीन्स मैं एक्सेलरेशन ये जो होती है ना, एक्सेलरेशन क्या, k बाय m, ये जो एक्सेलरेशन k बाय m होती है बराबर, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं क्या, ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स मैं सीधे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इन SHM होता है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पे ओमेगा स्क्वायर के बदले मैं लिख रहा हूं क्या, k बाय m। ओके, तो इन शॉर्ट आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं, आप यहां पे आप सीधे बोलेंगे, हम सीधे यहां लिख सकते हैं फॉर SHM। देखो मैं यहां लिखूंगा फॉर SHM कि अगर हमारे पास कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, फॉर SHM वी नो एक्सेलरेशन होता है कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहां पे मैं इसको नाम दूं इक्वेशन सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट की ओर देखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। अगर आप इक्वेशन सेकंड में देखेंगे, ये हमें पता होता है फॉर SHM, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट लिखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो एक्सेलरेशन माइनस जी बाय एल इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मीन्स यहां इस ओमेगा स्क्वायर के बराबर कौन है, जी बाय एल। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। तो मैंने यहां पे कंक्लूड किया कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने के बाद हमारे पास आता है क्या, ओमेगा स्क्वायर की फार्मूला जी बाय एल आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं या बोल सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। स्क्वायर रूट यहां लिया तो ये बनेगा रूट जी बाय एल। ओके, तो हमें पता है हमें टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है, टाइम पीरियड यहां पे ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल, अंडर रूट जी बाय एल। तो अगर मैं टाइम पीरियड इधर लूं, ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी बाय एल इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, तो यहां पे अगर मैं इसको डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर ले लूं, तो ये जी बाय एल है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आई कैन हियर राइट कि ये जो टाइम पीरियड है ये आएगा, देखो 2 पाई ऐसे ही,
तो इस टर्म, ये जो डिनोमिनेटर में है रूट जी बाई एल, इसको मैं न्यूमरेटर में लूंगा, इट विल बी अंडर रूट एल बाई जी, इसको रेसिप्रोकल होगा, सो वी गॉट द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, तो हमने सबसे पहले ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेकिन वो ऑसिलेशंस क्या होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल। वो हमने पहले प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दी कि वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक है। ओके, वो सिंपल हार्मोनिक है। कैसे प्रूव कर दिया, बिकॉज हमें प्रूव करना होता है ईदर फोर्स या एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू या लीनियरली वेरी करता है विद एक्स एंड अपोजिट होता है। तो हमने वही प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू या लीनियरली वेरीज विद व्हाट, एक्स एंड इज अपोजिट, माइनस दिखाता है यहाँ पे अपोजिट वेक्टर फॉर्म जब हमने लगा दिया। तो दैट मीन्स जब हम ये प्रूव करेंगे हम कहेंगे देयरफॉर ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। एंड उसके बाद हमने इसको बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो कि एक्सेलरेशन की होती है वो मैंने दिखाया कैसे होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो हमने उसको इस साथ कंपेयर करके हमें मिला ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, जी बाय एल के बराबर। उसी को हमने सॉल्व किया एंड हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस मिला कितना, 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके, तो बिल्कुल आपको इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। ओके, फिजिक्स वे में लेना है तो ऑब्वियसली आपको ये आराम से आएगी। एंड होप इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, थैंक्स।